आओ बेटा। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ, मेरे आने की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी क्या? मैनेजर बोले तो फिर छुट्टी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ। तुम तो पूरा चमक रहे हो चंदन बेटा। चमकना तो पड़ेगा ही ना भैया, तभी तो बात बनेगी। बाकी पार्टी संडे के बाद करेंगे। अंदर जाकर किसी को खुश करके आता हूँ। बैठिए ना मास्टर जी। तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आए? आपके आने की खबर मिली तो देखने चला आया। टीचर, मास्टर जी टाइम पे दवाई खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम, मेरे बेटे को देखने तो दो। माँ इधर आइए, छोड़ो। आप दौड़ के इधर आइए और उसको गले लगा लीजिए ताकि कल का प्लान सफल हो जाए। तो वो बस आ इतना। गया ना। मामी मैं कह रहा हूँ, माँ पूरा प्लान खराब कर देंगी और आपका बेटा चला जाएगा और फिर ये बोल के कि मेरा बेटा चला गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज आइए। दीदी जो वो कह रहा है वो सुन लीजिए ना, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। आप लेट जाइए, आँख बंद कर लीजिए। आ रहे हैं, जल्दी करो, सो जाए, आने वाले हैं। हे भगवान, वैसे अभी थोड़ी बेटर हो गई है लेकिन अभी भी वीकनेस बाकी है ना मामी? सारी वीकनेस मैं अभी ठीक करता हूँ, इसीलिए तो आपका बेटा वहां से इतनी दूर आया। क्या हुआ मेरी बेबी को? टाइम से दवाई नहीं खाई होगी। देखो ना अब क्या हो गया। एक दिन ही सही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना मेरी बेबी को। हे भगवान, मेरे बेटे के मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी बेटे। नहीं भैया, वो हॉस्पिटल तुमसे पूछा मैंने। क्या बोला आपने? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? वो क्या है ना, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं कहा बेटे। हमें लगा कि ऐसे ही बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। तो क्या झूठ बोला? आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए? क्यों किया ऐसे? जीजू, सब लोगों ने मिलकर यह प्लान नहीं किया है। इस मामले में मैं, मनाथुली, माधवन बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी सब लोगों ने मिलकर यह नाटक यहाँ खड़ा किया है। तभी मैंने सबका पैर पकड़ के बोला था कि भाई ये सब मत करो, मत करो, जीजू के साथ मत करो। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ये पूरे मामले का सूत्रधार है ये लो, ये खद्दर वाला मनहूस है। अच्छा, तुम्हारा प्लान था? नहीं भैया, मामा जी सब बोल दिए थे। ये सब क्या है मामा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसको क्या हुआ है। वो तहसीलदार की बेटी को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहाँ जाके तुरंत आता हूँ। क्या नाम है उसका? तहसीलदार। हाँ, तुम्हारे बाप का। बाप का? ये सब क्या है माँ? कुछ बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग निश्चिंत होकर बताइए ना। कोई और तो नहीं, अपना चंद्रन भैया ही तो है। अगर माँ को नहीं किसी और को बीपी हाई हो गया तो खुल के बताइए। आपको है क्या दीदी? अबे कोट पहनने वाले चढ़, इस दीदी का बीपी ट्रीट करने के लिए जीजू है ना। भाई तुम चिंता मत करो मल्ली, इसका प्रॉब्लम जड़ नहीं नस है। डर गए? हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। जीजू के सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई तो जवाब दो। मैं जवाब देती हूँ। बोलो। आपको पता है कि झूठ बोल के आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? हम सब बड़े पापा की शादी करने वाले हैं। बड़े पापा की शादी करने वाले हैं? पूनम बिल्ली जो कह रही है वही सच है। इसी वजह से तुम्हें आने को बोला। तुमसे सीधा बोलेंगे तो तुम कुछ न कुछ बोल के मना करोगे, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन सुनो, इस घर के सभी बड़े लोगों और बच्चों की भी एक ही प्रार्थना है, वो है कि तुम्हारा अपना एक परिवार हो। तुमने सबको सब दिला दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो बेटा। तुमने सबको प्यार करना सिखा दिया बेटे। ना मत बोलना बेटे। चंद्रन, मैंने एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। तुम देख के पसंद करो तभी शादी होगी। मेरे बेटे ना मत बोलो। और अगर तुम्हें फिर भी ना बोलना है तो मुझे मत बताओ। आओ। नहीं बोलना है तो पिताजी को बोलो। तुम कुछ नहीं बोले ना? ना मत बोलो बेटे। हाँ, हाँ? सुना तुमने सुलेमान? हाँ। इस 41 साल के पूर्णमईल चंद्रन की शादी। क्या बात है। तो इस शुभ काम के लिए तुम सबने मिलकर ये नाटक किया था?
अब जीजू ने हाँ कह दिया है ना तो बस काफी है। बाकी ये सब मन्ना थोड़ी माधवन पे छोड़िए। उसके लिए वो थोड़ी हाँ बोला। हाँ नहीं बोला? जीजू प्लीज जीजू ओके बोलिए ना। नहीं, वो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे मरने तक इसी बात को लेकर दिल दुखाना ही मेरी किस्मत है। किसने कहा मैं दिल दुखाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो आप सबकी खुशी सबसे बड़ी है। अब आप सबका फैसला यही है तो हम वही करेंगे, है ना मामा जी? लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है? क्यों पणम बेली? हाँ, ठीक है बड़े पापा। आप आने के बाद खूब मस्ती करने के लिए वेट कर रहे थे हाँ अंकल। तो चलो फिर मस्ती करते हैं। पिछली बार जब भैया आए थे तो अंत्याक्षरी में पा में फंस गए थे। इस बार अगर पा आया तो अब बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जरा गाओ तो। करेक्ट। जीजू के हाथ से आज ही अंताक्षरी खेल के 5,000 रुपए लेने के लिए इतनी जल्दबाजी है? कुछ भी बोलो चंदन, ये सैल्यूट कोई मामूली चीज नहीं है। अंदर जाते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हाँ मन तो करेगा ही। वहाँ के बड़े बड़े शेख लोग पीते हैं। एक बोतल इंडियन रुपीज में 10,000 की है। हाँ क्यों नहीं, महंगा होगा। सस्ती वाली चीजें तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना चंद्रन। 3.5 लाख की वॉच, 36,000 की अंगूठी, 12,000 के कपड़े, और क्या कमी है तुम्हें हमारे लेट राघवन के बेटे को? भैया इस बार के लिकर टेंडर में भाग लेते हैं, पैसा कमाने का अच्छा मौका है। हाँ, लोगों को दारू पिलाकर कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी को संभालो तुम लोग। मतलब लालच नहीं करना चाहिए, है ना भैया? जी भैया। हाँ। अच्छा, हमारे नेता से कुछ पूछना है। कैसा चल रहा है तुम्हारा लैला मजनू? वही पूछिए भैया। सारी बातें वो माँ क्या ने है बताई भैया? हैं कि तुम एक फौजी की वाइफ की सिस्टर के साथ बहुत भयंकर प्यार करते हो। फौजी की वाइफ का सिस्टर है तो एक बात तो आसान हो गया, एक ही गोली में इसका एंड हो जाएगा। आप इन्वॉल्व लगता है इन्वॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भैया इसका प्यार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती है और दिखने में भी सुंदर है। तो फिर मंद बुद्धि होगी, वरना इस पागल से कौन प्यार करेगी? भाई इनकी एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं, बड़े भैया और छोटे भैया की एक साथ। हम लोगों को भी तो चेंज चाहिए ना। चेंज किसको पसंद नहीं होता? थोड़ा चेंज भी बचा सकते हैं। सॉरी, मैं तो उसी से शादी करूंगा जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा। झंडे का रंग नहीं बताया तुमने। त्रिवर्ण फ्लैग। अब मैंने सोचा ब्लैक फ्लैग होगा। भैया बुरा मत मानिएगा। अरे तुम बताओ ना, चंदन भैया कुछ नहीं बोलेगा। ये जिद बिल्कुल बेकार है। नीली आंखों वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीजू इस बात पे आप गलत हो। मैं पैदाइश से नीली आंख वाला हूँ। जिंदगी के सफर में ऐसा हो गया बस। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के बारे में मुझे ये कहा है कि अभी अम्मू कभी कभी स्क्रैच करता था। किसका? अब्बू का या अम्मी का? जीजू फ्लैशबैक बताने के बीच में कॉमेडी मत करना। उस अब्बू को ढूंढ ढांड के मेरे ये 2 आंखें एक समय 2 जगह जाने लगा, इसलिए मेरी आंख नीली हो गई। सुलेमान तुम्हारी आंखें 2 जगह क्यों जा रही थी? तुम्हारे बाप के 2 बम थे क्या? बकवास मत करना, मैं नहीं सोचूंगा कि एक ही धर्म का आदमी है। कान पर थप्पड़ मार दूंगा। सैद अली भैया ने तो जोक मारा था। तुम यहाँ आराम से बैठो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा वो स्क्रैच करने वाला बाप है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ आपकी ये बात मान कर ही मैं इतने साल बाद इस जगह पे पैर रखा। आप बोले तो करके दिखाओगे भैया? करके दिखाओगे ना? आप पक्का? मेरे मरी अम्मी की कसम। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है क्या? ये मेरे से मार तुम खाएगा। बताओ। अरे बोलो। इस बार चंद्रन भैया आ गए तो 2 बड़ा चमत्कार केरल की धरती पर होने वाला है। पहला, चंद्रन भैया शादी करेगा, और दूसरा आपको नहीं अरे बताऊंगा। बताओ ना, बताओ। मैं अपने अब्बू से मिलूंगा। इसका अब्बू भी नहीं है। शांत हो जा। आओ बेटे, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? हाँ? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आप आगे पसंद चलकर करो। भी मत देखना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना? हैं? लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं, बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर। आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन जाके बात करो।
जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही खून है ना। तो तुम बात कर लेना। भैया जाओ वो जाओ नहीं- बात करो, जाओ जाओ। चाची वो लोग आ रहे हैं। वो लोग आ गए। क्या हुआ, पसंद कर लिया? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत लॉन्ग है। क्या कहा? लॉन्ग है? ओ, उन्हें लंबी लगी है क्या? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर है, लंबा सफर है, वही बोल रहा हूँ। ये क्या बात हो गई? लड़की आबू धाबी में तो नहीं है ना? तुम हमें परेशान मत करो, बात क्या है? बताता हूँ। गणेशन इधर आओ, बताओ तुम्हें पसंद आई? अरे मुझे देखो अम्मा, मामी, हम लोग वहाँ पे भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मेरे लिए ना, नहीं। ना, हाँ। ये सब सफाई तुम मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो बस। तुम्हें पसंद आई? ऐसे पूछोगे तो लड़की दिखने में सुंदर है, एजुकेटेड भी है काफी, और मामी ने बताया था अच्छे खानदान की भी है। उसने एक और बात बताई जो मामा जी ने नहीं बताई, उसकी वो क्या उम्र। है? वो अगले जून में 20 साल। बेटा इधर आओ, आओ। माँ, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी वो 18 साल की होने वाली है। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? 2 साल ना। ये मेरी बेटी जैसी है। मेरी बेटी जितनी बड़ी लड़की से शादी करा के मुझसे क्यों गलत काम कराओगे आप? उन लोगों को अगर ये मंजूर है तो फिर उसकी मर्जी नहीं है मामा जी, अपने आप की मर्जी होनी चाहिए, अपने दिल की मर्जी। दुनिया में कोई भी शादी कभी भी मंडप में नहीं होती, दिल में होती है। शादी करने वाले लड़के लड़की के दिल में। अगर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा तो शादी ना करना ही अच्छा रहेगा। हे भगवान। अरे अब ये बात बोल के भगवान को पुकार के परेशान मत कीजिए। झूठ बोलकर आंसू बहाकर ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। अब आ गया हूँ तो शादी करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन एक बात, मैं 41 साल का हो गया हूँ। शादी के लिए लड़की मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल छोटी होनी चाहिए बस। कहीं भी ढूंढिए, कैसी भी लड़की ढूंढिए, लेकिन एक डिमांड है। बताओ। लड़की देखने जाने से पहले लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे देना पड़ेगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, पर फोटो स्टेट नहीं जीजा जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। SSLC की 3rd कॉपी है, चलेगी हाँ, क्या? वो भी चलेगा, लेकिन जरूर चाहिए, समझ गए? हाँ, सब बढ़िया होगा। माधवन लॉकअप के लिए है? लॉकअप के लिए? अरे कटाल ऑटो लेके आ रहा है क्या? तुम उतर जाओ बेटी। जरा आराम से, आराम से। कितने हुए लड़के? अब 35। 35? सिर्फ हम दोनों ही थे, तुम्हारे इस डब्बे में बैठे थे। सिर्फ आप दोनों नहीं, साथ में कटहल का पूरा पेड़ भी है। हाँ, तो निकलो यहाँ से। आप एग्रीकल्चर से हैं क्या? बकवास करेगा तू? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। नहीं, मैं चकंदरन से आ रही हूँ, चंदन की मामी हूँ। इसलिए कटहल लेके आ रहे हो? जब वो बहुत छोटा था तब से चकंथरा के कटहल चंदन की वीकनेस है। हाँ। ये कौन सा वीकनेस हाँ है? जी, चंदन का है, नाम है नीलिमा। तो फिर इसका नाम उजाला रखते हैं? नीलू। हाँ, क्या है? गल्फ से आए हो? गल्फ से हैं? थोड़ा समय दीजिए, मैं वहाँ का शेख बनूंगा। सच में? तो फिर तुम ही ऑटो का किराया दे देना। थैंक यू शेख भैया। अरे बाप रे, चकंथरा की मम्मी आने में लेट क्यों हो गई? क्या बोले लक्ष्मी दीदी, जब से इसे पता चला कि चंद्रन आ गया है तब से मुझे चंद्रन को देखना है, मुझे चंद्रन को देखना है बोल के दिमाग खराब कर रही है। हाय। लेकिन क्या करें, ये कटहल भी तो पकना चाहिए ना। चंद्रन कहाँ है? हाँ। देखो वहाँ है। अरे मामी, अरे अरे, ये क्या हो गया है तुझे मेरे बच्चे? तू बहुत पतला हो गया है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? पहली बार देख रही हो क्या? ये मीठी कटहल चंद्रन को दे दो ना। सुन, ये तुझे देख रही है या मुझे देख रही है? वो हम दोनों को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रही है भैया। अरे तुम देख क्या रहे हो? उसके हाथ से कटहल लो ना। अरे नहीं भैया, वो आपका कटहल है, मेरा कटहल नहीं। छोटे भाई को मिले, बड़े भाई को मिले, एक ही बात भैया, है। क्या कर चलो रहे हैं? जाओ, नीलिमा तुम वो कटहल इसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। तुम जाओ, तुम इधर आओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ। दिखने में सुंदर हो, बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के इस कोमल चेहरे को क्यों धूप में खराब कर रहे हो? वो तो मामी भैया, मैं मैंने तो आपको पहले ही बोला था। क्या कहा था तुमने? हाँ, बताया तो था।
जब नीलिमा जी हमारे सामने है यहाँ पे तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है। तो आपने क्या बोला कि मामी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब देखो क्या हो गया, भगवान ने उसी को आपके सामने भेज दिया। इतनी विशाल दिल की मामी और इतनी विशाल उनकी बेटी, ये कहाँ मिलेगी भैया आपको। अरे आप यहाँ पे आइए, भैया भाभी साथ में खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। इस साल का स्टार कपल का मातृभूमि मेडिमिक्स अवार्ड आप दोनों को ही जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरे हाथ से अवार्ड खाओगे। हाँ। अच्छा मम्मी, एक काम करते हैं, बहुत जल्द हम इसकी शादी फिक्स करते हैं। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे वापस जाने से पहले इसके लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। सुनो, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मामी मूड ऑफ मत करो, जब सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है।